एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पिता तो थे, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे दिन सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गया, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगा और वह शहर में रहने लगा है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। आखिर मेरा बेटा ही तो है, कहाँ जाएगा। उसके पास अब कोई भी नहीं आता है, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तो मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जॉब में थोड़ा बहुत खींचतान हो गई है, जिसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिताजी के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो बाप कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं और वह एक महाजन के पास से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा वो पैसे लेकर फिर से शहर की ओर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं, लेकिन बेटा वापस नहीं आता है। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादा बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया, वरना वह ज़रूर आता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पे आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे नहीं देने थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में वह पिता चला जाता है। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज अदा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद वह पिता, उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जीने लगते हैं और सोचते हैं कि एक ना एक दिन मेरा बेटा मुझे लेने ज़रूर आएगा। वह पिता उस आस में जी रहा होता है कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आएगा,
इस आस में जीते जीते एक दिन उस पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उसका बेटा फिर भी नहीं आता। पिता को आग देने तक नहीं आता, उस पिता को आग भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और एक प्यारी सी कहानी के लिए लाइक करें।